मित्रों, यह कहानी महाभारत काल की है। हम जानते हैं कि महाभारत काल में राजा पांडु के 5 पुत्र थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इन पांचों भाइयों को पांडव कहते थे। पांडवों में भीम सबसे अधिक शक्तिशाली थे। उन्हें अपनी इस शक्ति का घमंड हो गया था। उन्हें लगता था कि पूरे संसार में उनके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। इस कारण वे स्वयं को सभी श्रेष्ठ समझने लगे थे। उनके इस घमंड के कारण उनकी हानि हो रही थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता थी। उनके घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने एक बहुत अच्छी लीला की। एक दिन जब भीम जंगल से गुजर रहे थे, तब भीम का पैर किसी वस्तु से टकरा गया और भीम ने वह वस्तु क्या है यह जानने का प्रयास किया तो उन्हें एक वानर की पूंछ दिखाई दी। उन्होंने उस पूंछ को पकड़कर पीछे घूमकर देखा तो उन्हें एक पेड़ के नीचे बूढ़ा वानर बैठा दिखाई दिया और उस वानर की पूंछ उनके आगे जाने के रास्ते पर पड़ी हुई थी। उस वानर को देखकर भीम घमंड से बोले, ए वानर, मुझे आगे जाना है, अपनी पूंछ मेरे मार्ग से हटाओ। वानर ने धीमे से गर्दन घुमाकर भीम की ओर देखा और बोला, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और बीमार भी हूँ। मुझमें अपनी पूंछ उठाने जितनी भी शक्ति नहीं है। आप तो बहुत बलवान दिखाई देते हो। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया आप ही मेरी पूंछ मार्ग से हटा दो और अपना मार्ग बना लो। यह सुनकर भीम को बहुत गुस्सा आया। वे फिर घमंड से बोले, ए वानर, मैं तेरी मैली पूंछ को हाथ नहीं लगाऊंगा, जल्दी से अपनी पूंछ को मेरे मार्ग से हटा लो। वानर बोला, भैया, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, अपनी पूंछ नहीं हटा पाऊंगा, कृपया तुम अपनी गदा से ही मेरी पूंछ हटा दो। यह सुनकर भीम बोले, यदि मेरी गदा से तुम्हारी पूंछ टूट गई तो? वानर हंसकर बोला, और यदि मेरी पूंछ हटाते समय तुम्हारी गदा ही टूट जाए तो? वानर की यह बात सुनकर भीम को बहुत गुस्सा आया और भीम आग बबूला हो उठे। उन्हें लगा कि वह वानर उनका मजाक उड़ा रहा है। घमंड के कारण भीम अपने गुस्से को काबू में न कर पाए और गुस्से में आकर गदा से ही पूंछ को हटाने का प्रयास करने लगे, किंतु पूंछ तो टस से मस नहीं हो रही थी। अब भीम ने क्या किया कि गदा वानर के पूंछ के नीचे लगाई और गदा से उसे हटाने का प्रयास किया, फिर भी पूंछ थोड़ी सी भी नहीं हिली। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पूंछ हटाने का प्रयास किया। प्रयास करते करते भीम थक गए, परंतु पूंछ जरा सी भी नहीं हिली। पूंछ उठाने के चक्कर में भीम की गदा ही अब उस वानर की पूंछ के नीचे अटक गई। पूंछ उठाना तो दूर, अब तो गदा को भी निकलना कठिन हो गया। भीम को अपनी इस गलती का एहसास हो गया। वह समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, क्योंकि अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी मैं इनकी पूंछ नहीं हटा पा रहा हूँ। भीम तुरंत ही उस वानर के सामने हाथ जोड़कर उनके चरणों में पड़ गए और वानर से पूछा, महाशय, आप कोई साधारण वानर नहीं है। आप कौन है? कृपया आप अपना परिचय दीजिए। वानर बोला, मैं श्रीराम भक्त हनुमान हूँ। यह कहकर भीम के सामने हनुमान जी का विशाल रूप प्रकट हो गया। भीम ने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, क्षमा करे महाबली, मैं आपको नहीं पहचान पाया। मुझे अपनी शक्ति पर गर्व हो गया था। आपने मेरा घमंड चूर चूर कर दिया है। इस पर हनुमान जी ने भीम को क्षमा कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। मित्रों, इस कथा से हमने क्या सीखा? हमें अपनी किसी भी बात का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमने कहावत सुनी है ना, गर्व का घर नीचे। अपने आप पर घमंड करने वाले भगवान को अच्छे नहीं लगते। भीम को भी गर्व हो गया था। भगवान ने हनुमान जी को माध्यम बनाकर उनका गर्वहरण करना पड़ा। बाल मित्रों, आपने अब यह जान लिया ना कि भगवान की शक्ति के सामने हमारी शक्ति कुछ भी नहीं है। हमें यदि कोई गुण है
तो वह भगवान की कृपा से ही है, ऐसा हमारा विचार होना चाहिए और भगवान के चरणों में सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। हमें कभी किसी से उद्दंडता से बात नहीं करनी चाहिए, सदैव नम्रता से बात करनी चाहिए। तो आज से हम ऐसा ही विचार करेंगे कि मुझ में जो भी गुण है वह भगवान की कृपा ही है, भगवान ने ही मुझ में गुण निर्माण किए हैं। यदि हम अपने अवगुणों को, दोषों को कम करने का प्रयास करेंगे तो भगवान हम में और भी बहुत सारे गुणों का निर्माण करेंगे।